जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आज का क्लास जो है शुरू होगा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज जो है पुर्तगाल के जो गवर्नर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी कि पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला इसमें देखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, इसके बारे में हम देख रहे हैं कि पुर्तगाल का राजा मैनुअल प्रथम। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम 1505 ईस्वी में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर जो है इसे बनाया गया। पुर्तगाल का राजा मैनुअल प्रथम ने 1505 ईस्वी में भारत का जो है पहला पुर्तगाली गवर्नर इसे बनाया गया। उसके बाद है हिंद महासागर में अपनी व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के लिए नीले जल की नीति अपनाया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकता है कि नीले जल की नीति किसने अपनाया, किसने लाया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, नीले जल की नीति। ठीक है, नीले जल की नीति कौन लाया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नीले जल की नीति ये कौन लाया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है नीले जल की अपनी नीति को लाता है। उसके बाद है अल्बुकर्क। देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्बुकर्क है। पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय कोचीन में बनाया गया। पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो कोचीन में जो है बनाया गया। इनका मेन मुख्यालय कहाँ बनाया गया? कोचीन में जो है बनाया गया। पुर्तगाली युवकों को भारतीय महिला के साथ विवाह के लिए जो है प्रोत्साहित किया। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीना। 1510 में जो है गोवा यानी कि आदिल शाह से जो है गोवा छीन लेता है अल्बुकर्क। अगला है नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा ये रिवीजन क्लास है। नीनो डी कुन्हा, इस पर मैं रिवीजन क्लास लाता हूँ, रिवाइज करता हूँ। और इस जर्नी में आप लोग जो मुझसे जुड़े तो या तो आप लोग बीपीएससी के होंगे, क्योंकि ये टारगेट ही है मेरा। टारगेट बीपीएससी बाय प्रवीण होगा, इस चैनल का नाम भी है। और जो स्टूडेंट एज पेरेंट बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमसे अवश्य जुड़ जाएं। और जिनको दरोगा, क्योंकि बीपीएससी और दरोगा का सिलेबस सेम ही होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मोटा मोटी सेम ही होता है। तो ये रिवीजन क्लास इसीलिए मैं लाता हूँ इस चैनल पे। और वीडियो को मैं ज़्यादा एडिट नहीं करता हूँ, जैसा है जो है अपलोड कर देता हूँ। अगला है नीनो डी कुन्हा 1530। ठीक है, नीनो डी कुन्हा जो है 1530। ठीक है, 1530 नीनो डी कुन्हा यानी इसने जो है गोवा को मुख्यालय बनाया। गोवा को मुख्यालय कौन बनाया? तो नीनो डी कुन्हा जो है 1530 ईस्वी में गोवा को मुख्यालय बनाया। गुजरात के शासक बहादुर शाह से जो है इसका विवाद होता है। ठीक है, गुजरात के शासक से जो है नीनो डी कुन्हा को विवाद होता है। भारत में पुर्तगाल के व्यापारिक केंद्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं मैप के जरिए। ठीक है, मैप के जरिए जो है हम लोग जान लेते हैं।
देखिए जैसे ये है मैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ हो जाएगा द्वीप, ठीक है, एक द्वीप यहाँ पे भी है। उसके बाद यहाँ दमन है, दमन, बेसिन, बेसिन, मुंबई, ठीक है, मुंबई। यहाँ है गोवा, ठीक है, गोवा, गोवा। तो अल्बुकर्क जीता, ठीक है, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क जीतता है 1510 में, ठीक है, अल्बुकर्क 1510 में जीतता है। उसके बाद जो है मुख्यालय बनता है इनका 1530 में, मुख्यालय जो है 1530 में बनता है। उसके बाद कोचीन यहाँ पे है, कोचीन 1503 कोचीन। ये पुर्तगाल व्यापारिक का केंद्र है, ठीक है, पुर्तगाल व्यापारिक केंद्र, ठीक है, पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र, केंद्र। उसके बाद यहाँ होता है हुगली, हुगली पश्चिम बंगाल, हुगली। उसके बाद यहाँ होता है ये ऐसे चटगांव, ठीक है, चटगांव। तो द्वीप, दमन, बेसिन, मुंबई, गोवा, गोवा का ये 1510 में स्थापना करता है और गोवा मुख्यालय मेन बनता है 1530 में, ठीक है। यहाँ पे अल्बुकर्क और कोचीन 1503, ठीक है। आगे लिखा है बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए पुर्तगाली बदनाम था। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन सके कि बंगाल में जो है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए कौन बदनाम था, डच या पुर्तगाल? तो पुर्तगाल जो है लूटपाट के लिए बदनाम था, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाल जो है लूटपाट के लिए बदनाम था। उसके बाद शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लेता है। शाहजहां ने पुर्तगालियों से जो है, ये शाहजहां ये जो है पुर्तगालियों से हुगली छीन लेता है, ठीक है, हुगली छीन लेता है। औरंगजेब चटगांव छीन लेता है, ठीक है, औरंगजेब जो है ये चटगांव छीन लेता है पुर्तगालियों से। त्रावणकोर के शासक ने कोचीन छीना, यानी कि त्रावणकोर के शासक जो है, ठीक है, ये जो है कोचीन को छीन लेता है, ठीक है, कोचीन छीन लेता है। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी जो है कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से होता है। 1661 में राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो है ये चार्ल्स द्वितीय से होता है, चार्ल्स द्वितीय से होता है। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह जो है कैथरीन नाम है उनका, और चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है, जिसमें पुर्तगालियों ने दहेज में जो है मुंबई ही अंग्रेज को दान कर देता है, ठीक है, यानी कि पुर्तगालियों ने उस दहेज में जो है मुंबई ही दान कर देता है। उसके बाद है 1554 में दमन और द्वीप, 1554 में दमन और द्वीप तथा 1554 में दमन और द्वीप 1961 में गोवा पुर्तगाल से जो है स्वतंत्र होता है। 1961 में गोवा जो है पुर्तगाल से स्वतंत्र हो जाता है। 1954 में दमन और द्वीप, 1961 में गोवा, यानी कि 1954 में दमन और द्वीप जो है ये पुर्तगाल से स्वतंत्र होता है, और 1961 में गोवा स्वतंत्र हो जाता है। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी का नाम पूछा जाएगा तो पुर्तगाल, और भारत से जाने वाला अंतिम यूरोपीय कंपनी का नाम पूछा जाएगा तो ये है पुर्तगाल। तो ये शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि भारत आने वाला पहला कंपनी कौन है और भारत से अंतिम रूप से जाने वाला कंपनी का नाम बताए, तो दोनों आने वाला भी और जाने वाला भी पुर्तगाल ही है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है
भारत के आज़ादी के समय जोन्स अल्वेस फरेरा थे, यानी कि भारत के आज़ादी के समय जो है ये जोस अल्वेस फरेरा थे, जोस अल्वेस फरेरा जो है थे। उसके बाद यहाँ पर लिखता है जोस अल्वेस फरेरा थे। भारत में अंतिम पुर्तगाल गवर्नर जो है 1961 में मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा थे। भारत में अंतिम पुर्तगाल गवर्नर जो 1961 में जो 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आता है और अंतिम रूप से पुर्तगाली जो जाता है 1961 में, तो आने वाला वास्को डी गामा था और जाने वाला का नाम था मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा। ठीक है, मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा ये जो है 1961 में भारत से जाता है। प्रमुख शब्द कुछ थे, कार्टेज। ठीक है, कार्टेज। भारत में कॉर्टेज पद्धति की शुरुआत पुर्तगाल ने किया। भारत में कॉर्टेज पद्धति की शुरुआत जो है पुर्तगाल ने किया। यह समुद्र से, यानी कि यह समुद्र में जहाज का अनुमति था। कॉर्टेज पद्धति की शुरुआत किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया। उसके बाद आता है कैलिको। देखिए कैलिको भारतीय सूती वस्त्र यूरोपीय बाजार में कैलिको कहलाए, यानी कि भारतीय सूती वस्त्र यूरोपीय बाजार में जो है ये कैलिको कहलाए, कैलिको। फिरंगी, यहाँ देखिए फिरंगी शब्द का लिखा है, फिरंगी बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करने वाले पुर्तगालियों के वंशज फिरंगी कहलाए। ठीक है, लूटपाट के लिए बदनाम थे पुर्तगाली। तो यहाँ पे लिखा है फिरंगी का अर्थ होता है बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करने वाले पुर्तगालियों के वंशज को फिरंगी कहा गया। नेक्स्ट, गोथिक यह स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण की एक शैली है जिसमें भवन की ऊपरी हिस्से नुकीले बनाया जाता है, उसी को गोथिक कहा जाता है। जैसे कोई मंदिर, पुराने ज़माने में मंदिर आप देखे होंगे। ठीक है, ऐसे था मंदिर। ठीक है, मंदिर रहता था ऐसे, और ये जो गुंबद की तरह है, ये नुकीली की तरह जो है, यही है गोथिक। इसी को गोथिक कहा जाता है। एकदम नुकीली की तरह जो है भवन स्थापत्य, या फिर जहाँ भी पुराने ज़माने में इस प्रकार का देगा उसी को बोला जाता था गोथिक शैली। ऑपरेशन विजय, देख ले, ये भी शब्द देख लेते हैं, ऑपरेशन विजय। इसके द्वारा जो है 1961 में गोवा पर भारत का अधिकार होता है। 1961 में गोवा पर भारत का जो है अधिकार होता है। पुर्तगालियों का देन, देखिए कितना अच्छा है। पुर्तगालियों का देन, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में प्रारंभ कंपनी किया। 1556 में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में प्रारंभ किया। स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक शैली भारत में पुर्तगाल का देन है। ये जो गोथिक शैली है ये पुर्तगालियों का देन है। ये गोथिक शैली किसका देन है? तो पुर्तगालियों का देन है। भारत में तंबाकू पुर्तगाल का देन है। भारत में तंबाकू का देन भी किसका है? तो पुर्तगालियों का ही देन है। और पहला मुगल बादशाह अकबर था जिसने तंबाकू का प्रयोग किया, जहां तंबाकू पर रोक भी लगाया। जहां देखिए तंबाकू का लाया अपने भारत में, तंबाकू जो है, तंबाकू क्या बोलते हैं, तंबाकू खाने वाले होते हैं तंबाकू। ठीक है, ये लाया कौन? तो अकबर लाया और इस पर रोक भी लगाया। ठीक है, इसी तंबाकू पर रोक लगाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा तो जहांगीर था। ठीक है, तंबाकू लाया कौन? अकबर, और रोक लगाने वाला जहांगीर। ये मैं बोल रहा था अभी। उसके बाद है आलू, मिर्च, पपीता, अनानास। ये सभी जो है पुर्तगालियों का देन है। आलू, मिर्च, पपीता, अनानास, ये सभी जो है पुर्तगालियों का देन है।
आलू, पपीता, अनानास, मिर्च इत्यादि, ये सभी जो है पुर्तगालियों का देन है। और छोटा सा रिवीजन मेरा क्लास था आज, ठीक है, रिवीजन क्लास था। यदि आप लोगों को मेरा पीडीएफ चाहिए, यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, जैसे कि मैं अभी दिखा भी देता हूँ, ये रहा मेरा नोट्स कॉपी, ठीक है। यदि आप लोगों को चाहिए पीडीएफ तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिए, और मात्र 21 रुपये में जो है बस अपना मेहनत मांगूंगा और कुछ नहीं, शानदार पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। शानदार पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, और इससे आप बीपीएससी पीटी, दरोगा के पीटी और मेंस दोनों कवर का हो जाएगा। अच्छा पीडीएफ है मेरा, देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्लियर इस पर दिखाई देख सकते हैं, बहुत अच्छा है नोट्स, ठीक है। तो रिवीजन क्लासेस पर मैं लाने का पूरा प्रयास करता हूँ। रिवाइज होगा तभी तो रिजल्ट आएगा, बगैर रिवीजन के रिजल्ट भी नहीं आने वाला है। तो मेरा जैसा तैसा वीडियो आप लोग मत बोलिएगा, ठीक है। अगला क्लास रहेगा नेक्स्ट का डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अगला क्लास रहेगा, नेक्स्ट क्लास डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में रहेगा, ठीक है। तो आई होप छोटा सा ही क्लास था रिवीजन के तौर पे। तो मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।